अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है। लास्ट डे के अगर प्राइस एक्शन को रिव्यू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइस एक्शन और जो लेवल इंडिकेट किए थे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को इंडेक्स ने टेस्ट किया और फिर हमने इंडेक्स को नेगेटिव जोन में क्लोज होते हुए देखा। इंडेक्स के लिए इनिशियली ये बताया था कि इंडेक्स 41,800 41,600 की रेंज को टारगेट कर सकता है और 41,740 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अ, इन लेवल से नीचे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के लिए डेंजरस हो सकती है। इंडेक्स ने 41,720 का लो यानी एग्जैक्ट उस लेवल को टेस्ट किया जो कि 41,740 पे हमने बताया था और वहां से जो बाउंस आया दैट बाउंस witnessed to exactly to suggested resistance 42,090 और हमने 42,090 से इंडेक्स को दोबारा प्रेशर का वॉलेटिलिटी का शिकार होते हुए देखा। इंडेक्स ने 41,856 पे क्लोजिंग की। 234 पॉइंट का नेट लॉस विटनेस हुआ। वॉल्यूम 71.12 मिलियन के ट्रेड हुए लास्ट सेशन में जो कि 86.53 मिलियन के अकॉर्डिंगली 17.8% कम थे। वीक ऑन वीक बेसिस में इंडेक्स में एक अच्छा प्राइस एक्शन विटनेस हुआ। इंडेक्स के लिए जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो भी रिस्पेक्ट हुए लेकिन इंडेक्स की क्लोजिंग थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड रही। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडेक्स शायद बुलिश जोन में 41,740 से ऊपर क्लोज ना हो। 41,740 से ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग 41,856 पे एक अच्छी क्लोजिंग है। 716 पॉइंट का नेट गेन वीक ऑन वीक बेसिस पे नजर आया। इंडेक्स के लिए जो रेजिस्टेंस अपसाइड पे बताई थी वो 42,700 740 से 42,840 के अराउंड थी। इसके ऊपर हम सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन इसके ऊपर अगर जो मूव बनती और इंडेक्स के लिए जो एक्सपेक्टेड टॉप था वो 42,240 से 42,380 के अराउंड था। इंडेक्स ने 41,740 या 840 से ऊपर जब सस्टेन करना शुरू किया तो एक्सपेक्टेड टॉप को ऑलमोस्ट टारगेट किया। 42,173 का हमने हाई बनते हुए देखा और जो वेव बेस चार्ट हमने लास्ट वीक के स्टार्ट से पहले आप लोगों को सजेस्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन हमारे इस चार्ट को ना सिर्फ हम बल्कि अब तो बहुत सारे ब्रोकर्स और बहुत सारे फोरम पे आप देखते हुए नजर आएंगे जिसको हमने लास्ट वीक के स्टार्ट में बल्कि फ्राइडे के सेशन में भी अपडेट कर दिया था। सो इसमें सारों में अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। इंडेक्स ने 42,000 41,140 का जो वेव बेस्ड एरिया था उसको रिस्पेक्ट किया जहाँ पे एक फॉलिंग वेव का शॉर्ट टर्म वेव का फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रहा था जहाँ से एक करेक्टिव मूव अपसाइड के ऊपर ड्यू भी था और वो करेक्टिव मूव हमने कंटिन्यू होते हुए देखा। 340.35 मिलियन का वॉल्यूम हमने ट्रेड होते हुए देखा लास्ट वीक में जो कि 410 मिलियन से तकरीबन 17% वंस अगेन वीक ऑन वीक बेसिस पे भी कम था। आने वाले दिन और आने वाले वीक को डिस्कस करें तो दिस इज द सेम चार्ट जो कि हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से वेव ए बी सी डी और ई कंप्लीट हो रही है। सो इस ई की वेव ने एक अपना काम किया एक बाउंस दिया और इंडेक्स इस वक्त एक बहुत ही थिन रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि पहले तो कुछ अरसे पहले काफ़ी बड़ी रेंज थी लेकिन अब काफ़ी थिन रेंज है और उस थिन रेंज में इंडेक्स में वॉलेटिलिटी अनएक्सपेक्टेड मूव्स और इनडिसाइसिवनेस विटनेस हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि ना सिर्फ इंडेक्स में बल्कि मोस्टली स्टॉक्स में भी आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें जबकि रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं चाहे वो बाय ऑन डिप्स का हो चाहे वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का हो लेकिन आपने एक्सपोजर्स को अपने लिमिटेड रखना है। यानी अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 लाख रुपए हैं तो आप कोशिश करें कि टोटल जो ट्रेडिंग है वो 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर की ना हो। अब जी आने वाले दिन के लिए यानी कि जो सुबह सेशन शुरू होने जा रहा है उसको अगर हम डिस्कस करें तो एक टाइपो मिस्टेक है रिपोर्ट में काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन फॉर कमिंग सेशन नवंबर 7 है एक्चुअली
नवंबर 4 लिखा गया और उसके लिए हम माजरत है, सुबह का इसको करेक्ट कर देंगे। इंडेक्स ने एक इंडिसाइसिव और चॉपी बिहेवियर कंटिन्यू हो सकता है, जो कि इंडेक्स के लिए 42,030 से 42,170 पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जहां से अपसाइड का पोटेंशियल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। 42,170 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी होती है तो फिर हम वीकली लेवल्स जो कि नीचे डिस्कस किए हुए उसको ओपन होता हुआ देख सकेंगे। अपसाइड की बात अब हमने कल के दिन की कर ली, तो डाउन साइड पे 41,700 41,600 की जो सपोर्ट है वो स्टिल इंटेक्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर हम इंडेक्स को अराउंड 40,380 से 41,380 से 41,130, जहाँ पे वेव 5 का बॉटम पहले भी सजेस्ट किया था, अब भी सजेस्ट कर रहे हैं, लाई करता है इस लेवल पे। या 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सो 41,380 से 41,000 के अराउंड दो तीन चार स्पोर्ट्स हैं जो कि इंडेक्स में डाउन साइड को लिमिट करते हुए दिखाई दे रही है। इंडेक्स अगर 41,000 को रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर 40,780 700 की रेंज ओपन होगी, जहाँ पे इस वीक का हम बॉटम देख रहे हैं। इस वीक का अप साइड अगर इंडेक्स डेली बेसिस की जो रेजिस्टेंस है 42,170 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 42,250 से 42,430 की रेंज या फिर 42,600 की रेंज ओपन हो सकती है, जहां पे हम अपसाइड को लिमिट और रेजिस्ट होता हुआ देख रहे हैं। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इंडेक्स को एज ए ब्रॉडर आउटलुक जरूर देखें, समझें कि मार्केट में क्या मूव बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो कमिंग वीक के लिए वॉलेटिलिटी, इंडेसाइसिवनेस, चॉपी बिहेवियर इंटेक्ट नजर आ रहा है, जबकि थिन रेंज में ट्रेड हो रहा है जो कि बियर्स और बुल्स दोनों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। स्टॉक्स के एनालिसिस को देखिए, स्टॉक्स के एनालिसिस में भी इस वक्त जो मूव है वो ऐसा ही है जैसे कि आप बहुत बड़ी रेंज के साथ या बहुत बड़े एक्सपोजर के साथ प्ले नहीं कर सकते। आप लोगों को चाहिए कि अपने टोटल एक्सपोजर का ज़्यादा से ज़्यादा 30% एक्सपोजर टोटल पोर्टफोलियो में या टोटल ट्रेडिंग में यूज़ करते हुए नजर आए। इसकी एग्जांपल यही दी है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 लाख रुपए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए से काम करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।